यानी अगर नंबर 1 से बड़ा हो पावर क्या होती थी, पॉजिटिव। अब अगर पावर पॉजिटिव है तो नंबर क्या होगा, 1 से बड़ा होगा। ये आपने याद रखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की न्यू बुक 2025 उसका चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो चैप्टर नंबर 2 का जो नेम है या टॉपिक है वो है लॉगरिथम्स। तो ये चैप्टर टोटली न्यू होगा, इसके हवाले से आपने शायद पहले ना पढ़े हो टॉपिक। तो ये चैप्टर ओल्ड बुक में शामिल था, चैप्टर 3 के नाम से हमारे पास जो ओल्ड बुक है पंजाब की, और जो न्यू बुक है इसमें चैप्टर नंबर 2 है। तो इसमें अक्सर बच्चों को लॉन्ग क्वेश्चन में जाकर प्रॉब्लम बनती है। उसकी वजह ये होती है कि उनकी जो बेसिक्स हैं इस चैप्टर की, पहली 2 से 3 एक्सरसाइज वो क्लियर नहीं होती। ठीक है, सो आपने कोशिश करनी है जो इसकी बेसिक्स इजी एक्सरसाइजेज हैं शॉर्ट क्वेश्चन वाली 1, 2.1, 2, 3, ये आपने क्लियर करनी है ताकि आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी इसके समझ आ सकें। सो आज हम कोशिश करेंगे कि इसकी एक्सरसाइज नंबर 2.1 को कंप्लीट सॉल्व कर लें, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही टॉपिक है और शॉर्ट एक्सरसाइज है, तो हम कोशिश करेंगे इसको कंप्लीट करें। सो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें बतानी थी आपको कि मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बना दिए है आपकी क्लास 9th के हवाले से, स्पेशली मैथमेटिक्स के हवाले से, जिसमें आपको उसके अंदर जो है काफ़ी सारी हेल्पिंग मटेरियल मिल जाएगा, टेस्ट मिल जाएंगे और नोट्स वगैरह इस तरह की चीज़ें मिलती रहेंगी। और अगर आपके कोई क्वेश्चन वगैरह होंगे तो वहाँ पे उनके आंसर्स मिलेंगे, क्योंकि कमेंट्स के अंदर हर सवाल का जवाब देना मुश्किल होता है। स्टूडेंट्स कमेंट्स करते हैं तो कुछ सवाल तो ऐसे होता है जो बंदा एक्सप्लेन कर देता है, बट कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कि एक्सप्लेन नहीं हो सकती, तो वो व्हाट्सएप ग्रुप में इजीली जो है वो इंशाल्लाह एक्सप्लेन हो जाएंगी आपको। सो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। सो चलते हैं और स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 2.1 है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। क्या करना है, हमने नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन में राइट करना है। तो इस पूरे एक्सरसाइज का सिर्फ एक ही टॉपिक है, साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, आपने कोशिश करनी है इसको समझना है। अगर आपको टॉपिक की समझ आ गई तो सारे क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, खुद ही सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास नंबर्स को राइट करने की 2 नोटेशन होती हैं। एक तो हमारे पास जो सिंपल हम नंबर राइट करते हैं, जिस तरह हमारे पास एक नंबर है, फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ 345। ठीक है, ये एक नंबर है। ठीक है, तो ये हमारे पास हम पढ़ते आ रहे हैं छोटी क्लासों से, ये हमारे पास, इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड नोटेशन। ठीक है, ये हमारे पास जो है पहले से मौजूद है, इसको हम कह सकते हैं स्टैंडर्ड नोटेशन। ठीक है, नोटेशन क्या होती है, लिखने का तरीका होता है। तो नंबर्स को लिखने का जो पहले तरीका हम पढ़ चुके हैं वो ये वाला सिंपल वाला होता है। ठीक है, या इसको वर्ड्स में लिख सकते हैं, बट ये मेन हमारी जो है नोटेशन थी। अब क्या करने जा रहे हैं, हम जा रहे हैं साइंटिफिक नोटेशन की तरफ। अब साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है, ये उन्हीं नंबर्स को लिखने का एक और मेथड है। ठीक है, नंबर वही होंगे, उनको लिखने का एक मेथड है। अब ये क्यों जरूरी है, क्योंकि कुछ नंबर ऐसे होते हैं जिनके अंदर जो है जीरो ज्यादा होती हैं, या तो नंबर बहुत बड़े होते हैं या नंबर क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। तो उनको लिखने में बाज़ औक़ात क्या हो जाती हैं, कोई एक डिजिट मिस हो जाता है। तो इस एरर को, इस गलती को ख़त्म करने के लिए साइंसदानों ने क्या किया, एक नई जो है वो चीज़ निकाली, जिसको हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन, या इसको उर्दू में साइंसी तरकीब कहते हैं। ठीक है, तो इसी नंबर को हम उस फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गई, हमारे पास सिंपल नोटेशन हो गई जो हम पहले लिखते रहते हैं। अब हम क्या करते हैं, हम पढ़ते हैं साइंटिफिक नोटेशन। अब वो क्या होती है, हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में नंबर को एक खास फॉर्म में लिखते हैं। तो उसमें क्या है, उसमें हम नंबर को 10 की पावर में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, यानी उसको 10 की पावर में लेके जाना है। जैसे ये हमारे पास एक नंबर है 345। ठीक है, इसको अगर हमने इस फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखना है, उसके लिए 2 से 3 पॉइंट है। हमने क्या करना है, इस नंबर को एक ऐसी फॉर्म में लेके जाना है कि हमारा जो नंबर है वो 1 और 10 के दरमियान हो। ठीक है, यानी 10 से छोटा हो और 1 या 1 से बड़ा हो। ठीक है, बिटवीन क्या हो, नंबर हमारा 1 and 10। ठीक है, 1 के बराबर हो सकता है, बट 10 से क्या हो, छोटा हो। ठीक है, यानी 1 और 9 तक हो सकता है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात क्या करना है, हमने उसको फिर 10 से मल्टीप्लाई करना है, 10 की पावर के फॉर्म में राइट करना है। जैसे ये हमारे पास एक नंबर है, अब इसको रीड करें, क्या बनता है 345। अब यहाँ पे एक और बात नोट करने वाली कि इसका हमारे पास जो डेसिमल पॉइंट है वो यहाँ पे नजर नहीं आ रहा, कहीं पे हो भी सकता है नंबर में, बट यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको इसका जो पॉइंट है, जिसको आप उर्दू में इशारिया कहते हैं, वो नजर नहीं आ रहा। जिस नंबर का डेसिमल पॉइंट नहीं होता वो कहाँ पे होता है, वो बिल्कुल लास्ट पे होता है। जब नंबर एंड होता है उसका लास्ट पे होता है, बट हम लगाते नहीं है क्योंकि हमारे पास इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, बिकॉज पीछे इसके नंबर कोई नहीं है। ठीक है, तो पॉइंट कहाँ पे हो गया, यहाँ पे।
अब हमने इस पॉइंट को एक ऐसी जगह पे लेके आना है कि हमारा जो ये नंबर है वो किस फॉर्म में आ जाए, 1 और 10 के दरमियान आ जाए। ठीक है, किसके दरमियान, 1 और 10 के दरमियान। तो क्या करेंगे हम इस पॉइंट को मूव करेंगे। ठीक है, इस पॉइंट को या तो इस तरफ राइट साइड पे या इस तरफ। तो अभी ये है 345। अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ पे लेके आऊं, ठीक है, एक स्टेप मूव कर दूं, तो नंबर क्या बन जाएगा, 34.5। अभी भी नंबर हमारा जो है 1 और 10 के दरमियान नहीं आया। ठीक है, अगर पॉइंट यहाँ भी आ जाए, हम क्या करेंगे, एक स्टेप और मूव करेंगे। अगर मैं इस डेसिमल पॉइंट को यहाँ पे ले आऊं, ठीक है, तो नंबर क्या बन जाएगा, 3.45। ठीक है, और यही हमें चाहिए, 3.45। यानी सिंपली हमने डेसिमल पॉइंट को मूव करना है, ऐसी जगह पे लेके जाना है कि हमारा जो पॉइंट से पहले नंबर है वो 1 और 10 के दरमियान हो, 10 से छोटा हो, 1 या 1 से बड़ा हो। ठीक है, ये 9 तक हो सकता है। ठीक है, तो ये आप देखें यहाँ पे 3.45 है। अब नंबर हमारा क्या आ गया, बेसिकली 3 है, यानी 3 से कुछ ज्यादा है। तो 3 कहाँ पे आता है, 1 और 10 के दरमियान आता है। तो हमारा ये उस फॉर्म में आ चुका है। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। उसके बाद इसको आपने कन्वर्ट किया है, तो क्या करेंगे, इसके बदले में आप जानते हैं कि एवरी एक्शन हैज ए रिएक्शन। हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। कोई काम हमने खुद से किया है तो इसका हमें रिजल्ट भी जो है मिलेगा कुछ ना कुछ। क्या होगा, जब इसको पॉइंट को पीछे लेके आएंगे तो हमने क्या करना है, इसके बदले में हमने 10 से मल्टीप्लाई करना है। सिर्फ 10 से नहीं करना, 10 की पावर से करना है। ठीक है, तो 10 से मल्टीप्लाई किया। अब आपने जितने स्टेप इस पॉइंट को मूव किया है, कितने स्टेप मूव किया है, यहां से लेकर यहां तक 1 और यहां से लेकर यहां तक 2। ठीक है, 2 स्टेप मूव किया है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 10 की पावर 2 लिखेंगे। ओके, हो गया। अब यहाँ पे जो पावर है वो दो तरह से हो सकती है, या तो पॉजिटिव हो सकती है या नेगेटिव हो सकती है। पॉजिटिव कब होगी और नेगेटिव कब होगी, ये भी सिंपल सी बात है। अगर आपका जो गिवन नंबर है, ये वाला जो गिवन है आप जिसको आप कन्वर्ट करने जा रहे हैं, अगर वो 1 से बड़ा है, ठीक है, ग्रेटर देन 1 है, अगर वो 1 से बड़ा है तो हमारी जो पावर है वो पॉजिटिव आएगी। ठीक है, अगर 1 से बड़ा है तो पावर क्या आएगी, हमारी पॉजिटिव आएगी। अगर वो 1 से छोटा है, लेस देन 1 है, तो जो पावर है वो क्या होगी, हमारी नेगेटिव आएगी। ठीक है, अब ये देखें 345 था, 345, ये 1 से बड़ा है तो पावर क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। अगर नंबर 1 से छोटा होता, 0 पॉइंट समथिंग होता, तो पावर क्या आती, नेगेटिव आती। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास सिंपल सा बेसिक सा कंसेप्ट है स्टैंडर्ड नोटेशन का, जो पहले आप पढ़ते आ रहे हैं, और आज हमने क्या पढ़ी है, साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, आई होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी। मजीद मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं कि अगर आप इसको देखें, ये हमारे पास है 3.45 और मल्टीप्लाई हो रहा है 10 की पावर 2 से। अब 10 की पावर 2 क्या होती है, 100 होती है। अगर आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो दोबारा क्या चीज बन जाएगी, दोबारा यही चीज बन जाएगी। ठीक है, आप मल्टीप्लाई करके देखें, इसका जो रिजल्ट आएगा वो 345 आएगा। ठीक है, तो ये चीज वही है, नंबर वही है, बट उसको लिखने का अंदाज बदल गया। ठीक है, हमने उसको नए तरीके से लिखा है ताकि हमें बहुत बड़ा नंबर अगर आ जाए तो उसको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, हमें वो नंबर लिखना ना पड़े। ठीक है, तो अक्सर आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर पे आपको इस तरह की चीजें मिल जाती हैं, ये वाली, कभी कभी आंसर आपका इस फॉर्म में निकल आता है। तो ये हमारा बेसिक कंसेप्ट हो गया साइंटिफिक नोटेशन का। आई होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी। और अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 1 के सोल्यूशन की तरफ। सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के सोल्यूशन की तरफ। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 6 पार्ट्स हैं। तो पहले क्वेश्चन दोबारा रीड कर लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। हमने क्या करना है, इन नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन में राइट करना है, साइंटिफिक वे से राइट करना है, इन 10 की पावर में राइट करना है। तो हमारे पास जो फर्स्ट नंबर है, अगर आप यहाँ पे देखें 2 0 0 0 0 0 0, 2 के बाद 6 जीरोस हैं। ठीक है, आपको पहले बात बताई थी कि जब हमारे पास नंबर बहुत बड़ा होता है या बहुत छोटा होता है तो हम उसको क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं किस फॉर्म में, साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में। तो यहाँ पे हमारे पास 2 के बाद 6 जीरो हैं, तकरीबन ये हमारे पास बन रहा है 20 लाख। ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं 2 मिलियन। ठीक है, तो इसको हमने कन्वर्ट करना है उस फॉर्म में, साइंटिफिक फॉर्म में। पहला काम क्या करना है आपने, सबसे पहले इसका डेसिमल पॉइंट नोट करना है। कहाँ पे है पॉइंट, अब अगर आप यहाँ पे देखें तो कोई पॉइंट नहीं है। आपको बताया था कि जिस नंबर का पॉइंट ना हो डेसिमल पॉइंट, वो कहाँ पे होता है, बिल्कुल लास्ट पे होता है। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे लगाना है इक्वल। सिर्फ एक स्टेप चाहिए हमें, इसका एक स्टेप में आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ कंसेप्ट देखने आपने डेसिमल पॉइंट देखना है, वो कहाँ पे खड़ा है, वो यहाँ पे खड़ा है। नंबर है हमारा 20 लाख। ठीक है, अब 20 लाख जो है वो 1 से बहुत बड़ा है। हमने इस नंबर को 1 और 10 के दरमियान लेके आना है। तो जाहिर सी बात है हमें इस पॉइंट को यहाँ से मूव करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने इसको यहाँ पे मूव किया, हमारे पास क्या बन जाएगा, 2 लाख बन जाएगा। अगर मैंने इसको यहाँ मूव किया तो ये बन जाएगा 20,000।
यहाँ मूव किया ये बन जाएगा 2000, यहाँ मूव किया ये बन जाएगा 200, यहाँ मूव किया ये बन जाएगा 20, और जब यहाँ पे आएगा फिर क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा, 2.0 बन जाएगा। ठीक है, तो जब 2 बनेगा यहाँ पे हम स्टॉप कर देंगे, क्योंकि 2 जो है 1 और 10 के दरमियान आ जाता है। ओके, यानी हमने पॉइंट को यहाँ से यहाँ पे लेके आना है। तो बेसिक पर्पस क्या हो गया, हमने इसको 2 बनाना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2, उसके बाद लगाएंगे पॉइंट। अब पॉइंट के बाद वैसे 0 लिखने का फायदा तो नहीं है यहाँ पे, वैसे हम लिख देते हैं 0 को, ताकि हमें क्लियर हो कि हमारा जो पॉइंट के बाद डिजिट है वो क्या है, 0 है। तो 2.0 यानी हमारा बेसिक नंबर कौन सा आ गया, 2 आ गया। अब क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 10 की पावर के साथ। अब 10 की पावर पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, बताया था आपको, अगर नंबर 1 से बड़ा हो पावर क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अब नंबर कौन सा 1 से बड़ा है, 20 लाख, ठीक है, बहुत बड़ा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पावर कितनी होगी, पॉजिटिव होगी। और कितने स्टेप मूव किया हमने, यहां से काउंट करें, 1 2 3 4 5 और 6, हमने यहां से पॉइंट को 6 स्टेप मूव किया है, 6 जंप लगाए हैं हमने। ठीक है, तो पावर क्या आ जाएगी हमारे पास, 6 आ जाएगी इसकी। ठीक है, जरा बड़ा कर देता हूँ, स्टूडेंट्स के कमेंट्स आते हैं कि पावर नजर नहीं आती, तो ये 2.0 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़्ड पावर 6 हो गई। ठीक हो गया, ये पहला पार्ट हो गया इसका। उसके बाद सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में है 48,900। इसका भी पॉइंट आपको नजर नहीं आ रहा है, इसका मतलब पॉइंट कहाँ पे खड़ा है, बिल्कुल लास्ट पे है। तो आपने इक्वल लगाना है, इक्वल के बाद आपने इस पॉइंट को ऐसी जगह पे लेके आना है, हमारा नंबर जो है वो 1 और 10 के दरमियान आ जाए। तो जाहिर सी बात है, हम यहाँ से शुरू होंगे, किस तरफ आएंगे, पहले डिजिट की तरफ, 4 की तरफ आएंगे। तो जब पॉइंट यहाँ पे आएगा तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे 4 पॉइंट। अब एक और बात यहाँ पे आ गई हमारे पास कि आपके जो नॉन जीरो डिजिट हैं वो आपने लाजमी लिखने हैं यहाँ पे। ठीक है, जो 8 9 है ये आपने लाजमी लिखना है। उसके बाद आपकी जो जीरोस हैं वो हम यहाँ पे खत्म कर सकते हैं। ठीक है, 4.89 हो गया। अब जो नंबर है वो कहाँ पे आ गया, देखिए 4 है, 4 पॉइंट समथिंग है, इसका मतलब 1 और 10 के दरमियान आ चुका है, तो हमारा ये मेथड करेक्ट जा रहा है। उसके बाद मल्टीप्लाई करना है इसको, मल्टीप्लाई करने के बाद इसको 10 की पावर बनानी है। अब 10 की पावर कौन सी बनेगी, एक तो हमारे पास ये कितने स्टेप मूव हुआ, 1 2 3 और 4 स्टेप मूव हुआ। ठीक है, यहाँ से शुरू हुए हम और यहाँ पे ले आए, इसका मतलब 4 स्टेप, एक तो पावर 4 आ गई। अब 4 पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, वो कैसे पता चलेगा, नंबर अगर 1 से बड़ा हो। अब ये नंबर 1 से बड़ा है तो पावर पॉजिटिव ही रहेगी। तो हमारा इसका आंसर क्या आ गया, 4.89 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़्ड टू पावर 4। उसके बाद हमारे पास थर्ड पार्ट में है 0.0042। अब यहाँ पे देखिए हमारा नंबर कौन सा है, 0.0042। अब ये नंबर 1 से छोटा हो गया। ठीक है, तो हमने क्या करना है, पॉइंट को अब किस तरफ लेके जाना है, पीछे नहीं लेके जाना, अब हमने पॉइंट को आगे लेके आना है। अगर पीछे लेके जाते हैं तो नंबर और हमारा 0 से छोटा हो रहा है, बट हमें क्या चाहिए, हमें 1 और 10 के दरमियान नंबर चाहिए। तो हमारा पॉइंट कहाँ जाएगा, अब राइट साइड पे जाएगा। ठीक है, पॉइंट को कहाँ मूव करेंगे, राइट साइड पे। पहले लेफ्ट पे किया था क्योंकि पॉइंट आपका यहाँ पे खड़ा था, नजर नहीं आ रहा था। अब पॉइंट आपको नजर आ रहा है ये वाला, तो इसको क्या करेंगे, आप राइट साइड मूव करेंगे। हमारे पास क्या आएगा इसका आंसर, आपने सिंपली पॉइंट को यहाँ से कहाँ लेके जाना है, 4 के बाद, ताकि हमारा नंबर जो है वो क्या बन जाए, 4.2 बन जाए। ठीक है, 4.2 बन गया। अब हमारा पॉइंट कितने स्टेप मूव हुआ, 1 2 और 3 स्टेप, 3 जंप लगाए हमने। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 10 रेज़्ड टू पावर 3 के साथ। अब अगली बात कि ये 3 पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, वो हम दोबारा नंबर को देखेंगे। हमारा नंबर 1 से छोटा है, देखें 0.00 है, तो 1 से छोटा हो गया ना, तो क्या आएगी पावर इसकी, नेगेटिव साथ लगा देंगे, -3 आ जाएगा। ओके, तो ये हमारे पास फर्स्ट 3 पार्ट जो है इसके साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट हो चुके हैं। उसके बाद चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। यहाँ पे अगर आप देखें 0.000009, तो हो सकता है मेरी जीरोस कम हो, आपने ये बुक से लाजमी कंफर्म करना है। मेथड आपको समझ आ जाएगा, हो सकता है कोई मिस्टेक हो जाती है इंसान से, तो आपने केयरफुली क्वेश्चन लाजमी बुक से देखना है। ठीक है, तो क्या करना है, आपने पॉइंट को मूव करना है ऐसी जगह पे हमारा नंबर जो है 1 और 10 के दरमियान हो। तो जाहिर सी बात है हमारा पॉइंट इस तरफ आएगा, राइट साइड पे आएगा। तो कहाँ पे आएगा, 9 से पहले अगर लिखें तो फिर भी 0.9 होगा, हमने पॉइंट को 9 के बाद लगाना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 9, आगे पॉइंट लग जाएगा। अब पॉइंट के बाद खाली छोड़ना अच्छा नहीं लगता, हम क्या लगा देते हैं, आगे 0 लगा देते हैं। वैसे 0 की वैल्यू तो नहीं है, बट हम क्या करते हैं, वैसे इसको खूबसूरत बनाने के लिए, तो ताकि पॉइंट के बाद कोई कोई नंबर हमारा हो, डिजिट हो। तो 9.0 हो गया। उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे 10 की पावर से। अब 10 की पावर कितनी है, कितने स्टेप मूव किया, यहाँ से आप काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, यहाँ पॉइंट आया है, तो कितने स्टेप मूव किया हमने, 7 स्टेप मूव किया, तो 7 आ जाएगा। अब ये 7 पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, इसका फैसला कहाँ से होगा, दोबारा नंबर को देख के। नंबर कौन सा हमारा 0.00, मतलब 1 से छोटा है,
तो 1 से छोटे के लिए हम क्या करेंगे, नेगेटिव लगा देंगे। ओके, हो गया, सिंपल सी बात है। उसके बाद नेक्स्ट अगर आप देखें इसको, तो ये पहले से ही 10 की पावर की फॉर्म में है। अब आप कहेंगे सर जी ये तो पहले से साइंटिफिक फॉर्म में है, इसको क्यों कर रहे हैं? तो यहाँ पे अगर आप गौर करें, हमारे पास जो नंबर है वो 73 है, 10 की पावर में हो, लेकिन शर्त ये है कि जो नंबर है वो 1 और 10 के दरमियान हो। अभी भी ये नंबर 10 और 1 के दरमियान नहीं है, ठीक है, इसलिए इस पे मजीद काम करना है हमने। एक तो हमारे पास ये 10 की पावर 3 हो गई, ये तो कंफर्म है, इसको हम वैसे लिख देते हैं, ठीक है, ये तो हमारे पास पहले से आई हुई है। हमने दोबारा इस 73 को देखना है। अब 73 का पॉइंट कहाँ पे खड़ा है, बिल्कुल 3 के बाद। अब कितने स्टेप मूव होगा ये, एक स्टेप अगर इसको पीछे मूव कर दें, क्या बन जाएगा, 7.3 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 7.3, ठीक है। हमारा पॉइंट कितने स्टेप मूव हुआ, एक स्टेप, अब नंबर 7 बन गया है। पहले 73 था, अब क्या बन गया, 7। तो अब नंबर हमारा 1 और 10 के दरमियान आ चुका है। उसके बदले में क्या करते हैं, हम 10 की पावर लगाते हैं। अब कितने स्टेप मूव किया है, एक स्टेप मूव किया है, तो 10 की पावर क्या आएगी, 1 आएगी हमारे पास, और नंबर हमारा 73 यानी 1 से बड़ा है, तो पावर क्या होगी, पॉजिटिव आएगी। यहां तक तो बात क्लियर हो गई। अब इस क्वेश्चन को आपने 2 स्टेप में करना है, या 3 भी हो सकते हैं इसके। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 10 की पावर एक ऑलरेडी मौजूद है, तो क्या करना पड़ेगा, हमें उस पावर को इस पावर को कंबाइन करना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे, 7.3 और 10 की पावर मल्टीप्लाई हो रही है, तो बेस सेम है, वही चैप्टर 1 का रूल, बेस सेम और पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो 1 + 3 क्या होगा, यहाँ पे आप डायरेक्टली 4 लिख सकते हैं, या 1 + 3 भी लिख सकते हैं। तो 7.3 मल्टीप्लाई बाय 10⁴ इसका 5 पार्ट का आंसर है। उसके बाद चलते हैं इसके लास्ट पार्ट की तरफ, 0.65 मल्टीप्लाई बाय 10⁻²। अब ये भी 10 की फॉर्म में मौजूद है, पावर के फॉर्म में, बट जो नंबर है हमारा वो 1 और 10 के दरमियान नहीं है, 0 पॉइंट समथिंग है, मतलब 1 से छोटा है। अभी इस पे काम रहता है, तो क्या करेंगे, 10⁻² पहले वाला आप पहले ही लिख दें, क्योंकि ये आपको बाद में भूल भी सकता है, ठीक है, ये पहले आ जाएगा। हमने इस पे काम करना है, तो पॉइंट किस तरफ जाएगा, आपका राइट साइड पे जाएगा, क्योंकि हमें नंबर का क्या चाहिए, 1 और 10 के दरमियान चाहिए। तो 0.6 है, इसको जब पॉइंट मूव करेंगे ये बन जाएगा 6.5, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसको 6.5। अब नंबर ओके हो गया। उसके बदले में क्या करना है, 10⁻² लिखनी है, 10 की पावर लिखेंगे, तो पावर क्या होगी इसकी, हमारा पॉइंट जो है वो कितने स्टेप मूव हुआ है, एक स्टेप मूव हुआ है, पावर क्या आएगी, 1 आएगी। बट यहाँ पे देखें तो नंबर जो हमारा है वो 1 से छोटा है, 0 पॉइंट समथिंग है, तो पावर क्या आएगी आपकी, नेगेटिव आएगी, ठीक है। अब एक स्टेप और करना है इसका, हमारा जो बेस नंबर है ये वाला, इसको बेस नंबर कहते हैं, बताना भूल गया था, ठीक है। तो ये हमारा बेस नंबर 6.5 आएगा, और मल्टीप्लाई बाय 10⁻², 10 की पावर 1 करनी है, यहाँ पे 2 हैं। अब ये है -1, ये है 2, जब आप -1 और 2 को आपस में ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, 2 से 1 निकालने 1 बचता है, क्योंकि बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड। तो मैं क्या करता हूँ, इसको फिलहाल लिख देता हूँ -1 और +2, ठीक है। अगले स्टेप में इसका आंसर लिख लेते हैं, 6.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻² माइनस होता है, 2 से 1 निकालें, 1 बचता है, और अलामत किसकी आती है, बड़े की आती है, तो पॉजिटिव आ जाएगा 1। तो 6.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻1, या सिंपली आप 10 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 हम पावर नहीं लिखते होते। तो ये हमारे पास क्वेश्चन 1 जो है कंप्लीटली सॉल्व हो चुका है। आई होप सो आपको क्वेश्चन नंबर 1 की समझ आ गई होगी। सो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सो स्टूडेंट्स, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हमारे पास स्टेटमेंट थोड़ी सेम ही है पहले क्वेश्चन की तरह, इसको जरा रीड करें। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन। अब ये उससे अपोजिट क्वेश्चन है, उसमें हमें लिखा हुआ था कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। अब यहाँ पे क्या करना है, हमने उसके उल्ट काम करना है, अपोजिट काम करना है, ऑर्डिनरी नोटेशन। अब ये कौन सी होती है, ये वही हमारे पास कौन सी होती है, स्टैंडर्ड नोटेशन, यानी इसको हमने सिंपल फॉर्म में लेके जाना है। अगर आप यहाँ पे नोट करें, इसके 6 पार्ट्स हैं बिल्कुल सेम तरीके से, यहाँ पे सबकी पावर 10 की पावर लिखी हुई है, तो इसका मतलब हमने क्या करना है, इसको सिंपल फॉर्म में लेके जाना है, ठीक हो गया। तो रूल वही है बिल्कुल सेम तरीके से। अब यहाँ पे आपने देखना है, हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 8.04 मल्टीप्लाई बाय 10⁻² है, ठीक है। अब इसको हमने सिंपल फॉर्म में लेके जाना है, ऑर्डिनरी फॉर्म में लेके जाना है। तो पहला काम क्या करेंगे, आप ये वाला जो हमारा नंबर है, ये वाला 8.04 पॉइंट के बाद हमने राइट कर देना है, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या करना है, 8.04 है, पॉइंट को खत्म कर दें, हम यहाँ पे लिखेंगे 804, ठीक हो गया। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 10⁻²। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, वही पॉइंट मूव करना है, ठीक है। पावर की बेस पे पहले हमने
पॉइंट मूव किया था उसकी बेस पे पावर लगाई थी। अब पावर की बेस पे क्या करना है, पॉइंट मूव करना है। अब हमारा पॉइंट खड़ा है यहाँ पे फिलहाल, ठीक है 8.04 अगर इस फॉर्म में हो तो। अब पावर क्या है 2 है और वो पॉजिटिव है। अब सवाल यहाँ पे ये आएगा कि हम पॉइंट को किस तरफ मूव करेंगे, इस तरफ मूव करेंगे राइट की साइड पे या लेफ्ट साइड पे। तो इसका आंसर वही सिंपल है कि हमारा अगर नंबर 1 से बड़ा होता था तो हम पावर क्या लिखते थे, पॉजिटिव लिखते थे। अब यहाँ पे इसको स्टेटमेंट को चेंज कर दें, ठीक है, जैसे बर्फ से पानी, पानी से बर्फ, यानी अगर नंबर 1 से बड़ा हो पावर क्या होती थी, पॉजिटिव। अब अगर पावर पॉजिटिव है तो नंबर क्या होगा, 1 से बड़ा होगा। ये आपने याद रखना है, पावर पॉजिटिव है नंबर क्या होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए। अब यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि हमने पॉइंट को किस तरफ लेके जाना है। नंबर पावर पॉजिटिव है, नंबर 1 से बड़ा होगा, तो पॉइंट आपका यहाँ से अगर हम पीछे लेके आए तो नंबर क्या होगा, 1 से और छोटा हो जाएगा। लेकिन पावर क्या कह रही है, पावर कह रही है कि नंबर हमारा 1 से बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब हमने पॉइंट को क्या करना है, इस साइड पे लेके जाना है, राइट साइड पे लेके जाना है। ठीक है, बात समझ आ गई। हमने पावर पॉजिटिव हो तो पॉइंट किस तरह मूव करना है, राइट साइड पे। तो कितने स्टेप मूव होगा, 2 स्टेप। तो यहाँ पे खड़ा है, एक स्टेप यहाँ पे और दूसरा स्टेप यहाँ पे। इन पॉइंट आपका कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4 के बाद। अब नंबर हमारा खत्म हो गया, आगे कुछ नहीं है हमारे पास। तो यहाँ पे हम चाहें तो आगे 0 लगा सकते हैं, 804.0 ऐसा भी लिख सकते हैं, या इसको हम सिंपल तरीके से लिख दें 804। ठीक है, ये भी आपका ठीक होगा। आपने बुक में देखना है आपका कौन सा आंसर है। इस फॉर्म में हो सकता है 804.0, ये भी वही चीज है, पॉइंट के बाद कुछ नहीं है, 0 है। अगर आप सिंपल 804 804 लिख दें ये भी ठीक है, क्योंकि पॉइंट लास्ट पे आ गया, आगे कोई डिजिट नहीं है। ओके, तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट हो गया। उसके बाद सेकंड पार्ट है 3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़्ड पावर 5। बिल्कुल सेम तरीके से आपने नंबर कौन सा है, 3 है, अब 3 लिखना है। अब हमारे पास जो पावर है वो पॉजिटिव है। अगर पावर पॉजिटिव है इसका मतलब हमारे पास जो पॉइंट होगा वो कहाँ पे मूव होगा, किस साइड पे, राइट साइड पे, क्योंकि नंबर हमारा 1 से बड़ा होना चाहिए। अगर पॉइंट पीछे लेके आते हैं तो हमारा नंबर पावर नेगेटिव होनी चाहिए थी, लेकिन ये पॉजिटिव है तो पॉइंट कहाँ जाएगा, आगे। बट आगे कहाँ पे लेके जाएंगे, यहाँ पे तो कुछ है भी नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं, हम पॉइंट के बाद 0 लगा सकते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें 3 का पॉइंट कहाँ पे खड़ा है, यहाँ पे खड़ा है। ठीक है, अब इसके पास चाहें तो आप जितनी 0 लगा सकते हैं, क्योंकि 3.000 कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 रहेगा। तो जब आपका ये पॉइंट मूव होगा फिर फर्क पड़ेगा। तो हमने क्या करना है, हमने 0 ऐड करनी है, यहाँ पे 0 लगानी है उस नंबर के बाद। ठीक है, तो 3.00 हमारे पास मौजूद है। हमने क्या करना है, पॉइंट को 5 स्टेप मूव करना है। तो पॉइंट कहाँ पे खड़ा है, 3 के फौरन बाद खड़ा है, तो कहाँ पे जाएगा, 1 2 3 4 और 5। पॉइंट कहाँ पे आएगा, यहाँ से यहाँ पे आएगा, 5 स्टेप मूव होगा। तो हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को मिटा देते हैं। ठीक है, हमें यहाँ पे 5 0 लगाने के बाद यहाँ पे पॉइंट लगाना है। ये हमारा जो नंबर है वो कौन सा बन जाएगा, वो हमारे पास बन जाएगा 3 लाख बन जाएगा। कितने स्टेप मूव हुआ, यहाँ से 3 के फौरन बाद से 5 स्टेप राइट साइड पे मूव होगी। ठीक है, अब यहाँ पे आप इसको मिटा भी सकते हैं, सिंपल 3 लाख लिख सकते हैं। या इसका दूसरा तरीका है 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 10 की पावर 5 से, और 10 की पावर 5 मतलब 1 के बाद 5 सिफर हैं, तो आप 3 को मल्टीप्लाई करें किसके साथ, 1 के बाद 5 सिफर क्या होती हैं, लाख होता है। तो 3 ज़रब लाख क्या होगा, 3 लाख हो जाएगा। ये भी तरीका हो सकता है, या उसी तरीके को फॉलो करें जो हम पढ़ रहे हैं साइंटिफिक वाला। सो आई होप सो आपको ये वाला समझ आ गया होगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अब नेक्स्ट पार्ट पे अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास नंबर है 1.5 और पावर क्या है 10 रेज़्ड पावर -2 है। अब पावर नेगेटिव है, ये क्या कह रही है, नंबर हमारा 1 से छोटा होना चाहिए। अब नंबर ऑलरेडी कौन सा है, 1.5 है। अगर पॉइंट हम इसका राइट साइड पे लेके जाते हैं तो हमारा नंबर 1 से बड़ा हो जाएगा, लेकिन पावर क्या कह रही है, नंबर 1 से छोटा होना चाहिए। तो पहले हम क्या लिखेंगे, 15 लिखेंगे। जब नंबर आपका 1 से छोटा होना चाहिए, पावर नेगेटिव हो, तो नंबर को आप जरा इस साइड पे लिखेंगे, क्योंकि हमारे पीछे 0 आनी है। ठीक है, तो 15 हम वैसे लिख देंगे। उसके बाद देखें कितने स्टेप मूव करने हैं, हमने 2 स्टेप मूव करना है। तो एक स्टेप तो यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा, यानी 1 और 5 के दरमियान है तो यहाँ पे आ जाएगा। अगला स्टेप वही 0 लगानी है हमने, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 2 0 ऐड कर देते हैं। ठीक है, हमारा कहाँ से मूव होगा, यहाँ से पॉइंट मूव हुआ एक स्टेप और फिर यहाँ से एक 2, तो हमारा पॉइंट कहाँ पे आएगा, 0.015 आ जाएगा। मैं दोबारा लिख देता हूँ इसको, हमारा आंसर क्या आएगा, 0.01 यानी 1 और 5 के दरमियान था। इसको हमने एक जंप लगाया, फिर दूसरा जंप लेफ्ट साइड पे, क्योंकि पावर हमारी नेगेटिव थी, तो ये हमारे पास क्या बन गया, 0.015। आई होप सो आपको ये 3 पार्ट क्लियर हो चुके होंगे। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट 3 पार्ट्स की तरफ। हमारे पास जो 4th पार्ट है वहां पे क्या है, 1.77
मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़्ड टू पावर 7। ठीक है, पहला काम क्या करना है आपने, फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वल लगाना है। अब पावर क्या है, पॉजिटिव है, मतलब नंबर 1 से बड़ा होगा। इसके जो जीरोस आएंगी वो राइट साइड पे आएंगी, तो यहाँ पे हम उस नंबर को राइट कर सकते हैं 177 हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब पॉइंट कहाँ से मूव करना है, यहाँ से मूव करना है। 2 स्टेप तो ये वाले हो जाएंगे। ठीक है, यानी यहाँ से यहाँ तक 2 स्टेप हो गए, और कितने स्टेप चाहिए हमें, टोटल 7 है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, टोटल 5 जीरोस और लगा देते हैं। ठीक है, वैसे ज़्यादा भी लगा सकते हैं, बट हम एग्जैक्ट काउंट करके लगाते हैं ताकि हमें रेज ना करनी पड़े। तो यहाँ से पॉइंट स्टार्ट हुआ, 1 2 3 4 5 6 और 7 पॉइंट हमारा यहाँ पे आ जाएगा। अब जब लास्ट पे पॉइंट आ गया तो यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब हम यहाँ पे पॉइंट को खत्म भी कर सकते हैं, या आप लगा के आगे 0 लगा दें तो ये भी ठीक है। हमारे पास 4th पार्ट हो गया। उसके बाद 5th पार्ट है 5.5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़्ड टू पावर -6। अब पावर नेगेटिव आ गई, इसका मतलब क्या हुआ, नंबर हमारा 1 से छोटा है। ठीक है, स्मॉलर है, तो क्या करेंगे, हम इसको यहाँ पे लिखेंगे थोड़ा इस तरफ करके 55 को, यानी पॉइंट इसका खत्म कर दिया। पहले 5.5 था, अब पॉइंट हमने इसका खत्म कर दिया। किस तरफ लेके आना है इसको, पावर नेगेटिव है तो पॉइंट किस तरफ आएगा, पीछे की तरफ। नंबर हमारा 1 से छोटा है यानी 0 की फॉर्म में आएगा। तो कितने स्टेप मूव करना है, 6 स्टेप मूव करना है। तो एक स्टेप ये वाला हो गया, और आगे हमें 5 स्टेप और चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 5 से 6 जीरो लगा देंगे, 2 3 4 5 और 6 जीरो लगा दी। ठीक है, यहाँ से मूव करें, काउंट करें, 1 2 3 4 5 और 6 पॉइंट हमारा कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया 0.0000055, यानी 0 के बाद हमारे पास 5 जीरो हैं, फिर 5 5 है, तो ये हमारे पास सिंपल फॉर्म में ऑर्डिनरी नोटेशन में नंबर आ चुका है। उसके बाद लास्ट पार्ट है 4 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़्ड टू पावर -5। बिल्कुल सेम तरीके से मैं यहाँ पे आपसे कहूँगा कि आप इसको वीडियो को पॉज करें और यहाँ पे आप इसको खुद करने की कोशिश करें। ठीक है, बहुत ईजी है, मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। आपने सबसे पहले नंबर लिखना है, नंबर हमारा 4 है। ठीक है, पावर नेगेटिव है, इसका मतलब नंबर क्या होगा, 0 से 1 से छोटा होगा। ठीक है, तो हमारा डेसिमल पॉइंट किस तरफ आएगा, पीछे की तरफ आएगा, बैक की तरफ आएगा। यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम 5 या 4 सिफर लगा देते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब पॉइंट कहाँ पे खड़ा है हमारा, 4 के बाद यहाँ पे खड़ा है। ठीक है, यहाँ पे खड़ा है, तो एक स्टेप, ये 2 स्टेप, ये 3 4 और 5, क्योंकि हमने 5 स्टेप मूव करना है, तो हमारा जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, 0.000, जिन 4 जीरोज आ जाएंगी, फिर 4 आएगा, तो 0.00004। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 जो है एक्सरसाइज नंबर 2.1 का सॉल्व हो चुका है। आई होप सो आपको इसकी भी समझ आ गया होगी। ये बिल्कुल क्वेश्चन 1 का अपोजिट है। अगर आपको पहला क्वेश्चन समझ आ गया है तो ये बिल्कुल उसका रिवर्स प्रोसेस है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सो स्टूडेंट्स, आई होप सो आपको क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो कि वर्ड प्रॉब्लम है। सबसे पहले इसको रीड करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट क्या है, द स्पीड ऑफ लाइट इज अप्रोक्सीमेटली 3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़्ड टू पावर 8 मीटर्स पर सेकेंड, एक्सप्रेस इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे हमारे पास लाइट की स्पीड गिवन है। स्पीड का मतलब कि कितनी तेजी से लाइट मूव करती है, वो कितनी है, तकरीबन 3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़्ड टू पावर 8। ये हमारे पास किस फॉर्म में है, ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में है। ठीक है, और इसको क्या करना है, हमने एक्सप्रेस करना है किस फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, बिल्कुल सिंपल काम है, जिस तरह हमने पीछे 6 पार्ट किए थे क्वेश्चन नंबर 2 के। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, इसको आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, बट इसको कोशिश करें आप लिखें कि हमारे पास जो स्पीड ऑफ लाइट है वो किसके इक्वल है। सबसे पहले हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़्ड टू पावर 8 मीटर पर सेकंड, या आप मीटर के बाद स्लैश लगा के m/s लिख सकते हैं। ठीक है, ये स्पीड का यूनिट है, आप फिजिक्स में इसको पढ़ेंगे या पढ़ा होगा शायद। तो ये हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट किस फॉर्म में हो गई, साइंटिफिक फॉर्म में हो गई। अब क्या करना है हमने, इसको हमने सिंपल फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाना है। तो वही काम करना है, आपने इसको कन्वर्ट करना है। तो अगेन हम लिखते हैं स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट लिख सकते हैं आप लोग, या डायरेक्टली इसका आंसर ही लिख सकते हैं। तो कन्वर्ट करें इसको किस फॉर्म में, सिंपल फॉर्म में। तो हमारे पास नंबर कौन सा है, पहले 3 है, तो हम 3 राइट करेंगे। अब आगे 10 की पावर क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, पॉजिटिव मतलब नंबर क्या होगा, 1 से बड़ा होगा, वही बात सेम। तो क्या करेंगे हम, इसको 10 की पावर 8 है, इसका मतलब जो पॉइंट है हमारा वो 8 स्टेप जो है मूव होगा।
पॉइंट कहाँ पे खड़ा है हमारा, 3 के फौरन बाद यहाँ पे खड़ा है। तो कितने स्टेप मूव करना है हमने इसको, 8 स्टेप मूव करना है। इसका मतलब हमने यहाँ पे कितनी जीरो लगानी पड़ेगी, हमें यहाँ पे 8 से 9 जीरोस लगानी पड़ेंगी। ये 4 हो गई, 5 6 7 8। तो यहाँ से मूव करें पॉइंट को, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। हमारा पॉइंट कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। यानी यहाँ से मूव करना स्टार्ट किया हमने 3 के बाद से, और पॉइंट कहाँ पे गया, यहाँ पे। यानी 3 के बाद कितनी जीरो आ गई, 4 एंड 4 8 जीरोस आ गई। तो ये हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट है। इसको अगर आप वैसे काउंट करें, सो वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000, 1 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, यानी 300 मिलियन हमारे पास बन रही है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, किस फॉर्म में आ गया, सिंपल फॉर्म में आ गया। आगे हम क्या लिखेंगे, पॉइंट आप ना भी लिखें, इट्स ओके, आगे इसका यूनिट लिख दें, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट जो है, पहले साइंटिफिक फॉर्म में थी, अब किस फॉर्म में आ चुकी है, सिंपल नंबर की फॉर्म में, ऑर्डिनरी फॉर्म में आ चुकी है। तो ये इसका सिंपल आंसर है। यानी 3 के बाद हमारे पास कितनी सिफरें आएंगी, 8 सिफरें आएंगी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो चुका है। सो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सो स्टूडेंट्स, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट क्या है, द सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ एट इक्वेटर इज अबाउट 400,75,000 मीटर्स। के जो अर्थ है, जमीन है, उसका जो सर्कमफेरेंस है। अब सर्कमफेरेंस क्या होता है, जो एक सर्कल होता है उसकी जो कंप्लीट बाउंड्री होती है उसको हम क्या कहते हैं, सर्कमफेरेंस कहते हैं। तो हमारी जो अर्थ है वो सर्कल की फॉर्म में है, यानी कि स्फीयर कह सकते हैं जिसको हम। तो उसका जो हमारे पास बाउंड्री है, किस पे, इक्वेटर पे। अब इक्वेटर क्या है, इक्वेटर एक इमेजिनरी लाइन है, ठीक है, एक अंदाजन लाइन लगाई गई है जो कि कहा जाता है कि जमीन के सेंटर में है। अगर आप स्फीयर या बाल है आपके पास, ठीक है, इस तरीके से गोल, तो अगर आप उसके सेंटर में जो लाइन लगाएंगे वो सबसे बड़ी होगी। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, सर्कमफेरेंस कहते हैं। कि उसका जो जमीन का जो बिल्कुल सेंटर वाली लाइन है, इक्वेटर है, उस पे उसका जो क्या है, सर्कमफेरेंस है, वो कितना है, वो 4,75,000। ठीक है, तो हमारे पास कितना हो गया, 4,75,000, यानी 4,75,000 हमारे पास क्या है, उसका सर्कमफेरेंस है। एक्सप्रेस दिस नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। अगर आपको इस सवाल की समझ नहीं आ रही, स्टेटमेंट की समझ नहीं आ रही, हमने क्या करना है, सिंपली इस नंबर को क्या करना है, साइंटिफिक फॉर्म में लेके जाना है। तो स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। सबसे पहले हम लिखेंगे सोल्यूशन के अंदर सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पे देख के लिख लेना है, सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ। तो ये हमारे पास आ जाएगा पहले सिंपल फॉर्म में। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपने दोबारा इसको लिखना है और इसको हमने कन्वर्ट कर देना है किसके अंदर, साइंटिफिक फॉर्म में। हमारे पास नंबर कौन सा है, 400,75,000। ठीक है, और आगे यूनिट कौन सा है, मीटर है। ठीक है, मीटर्स में लिखा हुआ है ये वाला। तो ये हमारे पास क्या आ गया, सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ आ गया। अब क्या करना है, इसको अपने साइंटिफिक फॉर्म में लेके जाना है। तो सिंपल सी बात है, हमने इसको 10 की पावर में कन्वर्ट करना है। और नंबर कहाँ पे आना चाहिए, हमारा नंबर हमारा 1 और 10 के दरमियान आना चाहिए। तो क्या करेंगे हम, इसको सबसे पहले इसका पॉइंट चेक करें कहाँ पे है, डेसिमल पॉइंट वो बिल्कुल लास्ट पे है। इसको हमने मूव करके यहाँ पे लेके आना है ताकि नंबर हमारा क्या बन जाए, 1 और 10 के दरमियान। तो पॉइंट कहाँ पे आएगा, हमारा 4 के बाद आएगा। ठीक है, अब 4 के बाद देखें तो 0 है, फिर 0 है, फिर 7 है, फिर 5 है। अब यहाँ पे हमने 7 5 की वजह से 2 0 यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, 4.0075। ठीक हो गया। आगे 3 0 हैं वो हम स्किप कर सकते हैं, जितने भी 0 हो आगे। जो हमारे पास नॉन जीरो डिजिट होते हैं वो लाजमी लिखने होते हैं। तो ये हमारे पास 4.0075 आ गया। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करना है 10 की पावर से। ठीक है, तो हमने पॉइंट को किस तरफ मूव किया है, लेफ्ट साइड पे मूव किया है। और नंबर हमारा क्या था, 1 से बड़ा था, तो पावर क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। और कितने स्टेप मूव किया है, यहाँ से काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो हमने इसको लेफ्ट साइड पे 7 स्टेप मूव किया है। तो हमारी पावर क्या आ जाएगी, 10⁻⁷। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 4.0075 मीटर्स। ठीक है, 10⁻⁷ मीटर। तो ये हमारे पास जो है कन्वर्ट हो चुका है सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ इन फॉर्म ऑफ साइंटिफिक नोटेशन। आई होप सो आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट क्या है, द डायमीटर ऑफ मार्स इज 6.779 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ किलोमीटर। कि हमारे पास एक मार्स प्लैनेट है, उसका जो डायमीटर है, डायमीटर क्या होता है,
हमारे पास एक अगर सर्कल हो, ठीक है, तो उसके दरमियान अगर आप लाइन लगा दें बिल्कुल सेंटर से गुजरे, उसको हम क्या कहते हैं, उस लाइन को डायमीटर कहते हैं। तो डायमीटर कितना है मार्स का, वो लिखा हुआ है 6.779 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ किलोमीटर। तो हमने क्या करना है, इसको एक्सप्रेस दिस नंबर इन स्टैंडर्ड नोटेशन, साइंटिफिक फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको क्या करना है, हमने सिंपल फॉर्म में लेके जाना है। तो क्या लिखेंगे सबसे पहले सॉल्यूशन के अंदर, डायमीटर ऑफ मार्स, ठीक है, डायमीटर ऑफ मार्स, तो ये आप लिख देंगे। उसके बाद आपने इक्वल लगाना है मार्स के बाद, और कितना है हमारे पास, वो 6.779 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ किलोमीटर, ठीक है। अब क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है आपने किस फॉर्म में, सिंपल फॉर्म में, ऑर्डिनरी फॉर्म में। तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, नंबर राइट करेंगे। नंबर हमारे पास कौन सा है, 6, 7, 7 एंड 9। जब पावर पॉजिटिव वो नंबर क्या होता है, 1 से बड़ा होता है। इसका मतलब पॉइंट कहाँ पे मूव होगा हमारा, इस तरफ मूव होगा। अगर पीछे मूव करते हैं तो नंबर क्या हो जाएगा, 1 से छोटा हो जाएगा। तो पॉइंट कहाँ पे जाएगा हमारा, इस तरफ जाएगा, क्योंकि पावर क्या है, पॉजिटिव है। तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। कितने स्टेप मूव होगा, 3 स्टेप। तो ये 1, 2 एंड 3। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 6777.9 किलोमीटर, यानी 6777.9 किलोमीटर इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व हो चुका है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जो कि इसका लास्ट क्वेश्चन है। सो स्टूडेंट्स, चलते हैं एक्सरसाइज 2.1 के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। जो क्वेश्चन नंबर 6 है, ये बिल्कुल 5 की तरह पे है। वहां पे मार्स का डायमीटर गिवन था, यहाँ पे क्या है, अर्थ का डायमीटर गिवन है, ठीक है। तो क्या है हमारे पास 6 में, द डायमीटर ऑफ अर्थ इज अबाउट 1.2756 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴ किलोमीटर। ये हमारे पास जो है अर्थ का डायमीटर गिवन है, किस फॉर्म में, साइंटिफिक फॉर्म में। क्या करना है हमने, इसको एक्सप्रेस दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको सिंपल फॉर्म में, ऑर्डिनरी फॉर्म में लेके जाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखेंगे, डायमीटर ऑफ अर्थ, वहां पे था मार्स, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डायमीटर ऑफ अर्थ। और उसके बाद आपने क्या करना है, इसकी वैल्यू पुट करनी है, कौन सी है, इक्वल 1.2756 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴ किलोमीटर, ठीक है। अब इसको क्या करना है आपने, इसको सिंपल फॉर्म में लेके जाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी पावर देखें, पावर पॉजिटिव है, इसका मतलब ये है कि नंबर जो है हमारे पास वो 1 से बड़ा होगा, ठीक है। अगर 1 से बड़ा होगा तो पॉइंट किस तरफ जाएगा, इसका राइट साइड पे जाएगा, ठीक है। अगर लेफ्ट पे लेके जाएं तो नंबर छोटा हो जाएगा। हमने इसको पॉइंट को राइट साइड पे मूव करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस नंबर को राइट कर लेते हैं। नंबर कौन सा हमारा, 1, 2, 7, 5 एंड 6, ठीक है। कितने स्टेप मूव करने हैं, 4 स्टेप मूव करने हैं, किस साइड पे, राइट साइड पे। तो यहां से स्टार्ट करें, 1, 2, 3 एंड 4। हमारा पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा, 6 के बाद आ जाएगा। और आगे यूनिट कौन सा है हमारे पास, किलोमीटर है, ठीक है। अब यहाँ पे लास्ट पे पॉइंट लिखें या ना लिखें, आगे आप 0 भी लगा सकते हैं, या हो सकता है आपका बुक पे आंसर सिंपल इस फॉर्म में हो, 12,756 किलोमीटर, ये भी आपका आंसर हो सकता है, ठीक है। बिल्कुल बेस्ट ये वाला आंसर है, क्योंकि लास्ट पे पॉइंट हम नहीं यूज करते होते। तो ये हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व हो चुका है, जिसको हमने साइंटिफिक से स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना था। सो स्टूडेंट्स, आई होप सो आपको ये चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज नंबर 2.1 का जो बेसिक कंसेप्ट है, या जो क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। ये हमारे पास बेसिक कंसेप्ट है लॉगरिथम का। अगर आपको ये समझ आ गया तो ये वाली चीज आगे यूज होनी है लॉग वाले सवालों में, ठीक है। तो आपने इसको लाजमी क्लियर करना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम एक्सरसाइज नंबर 2.2 स्टार्ट करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।